हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी 8 ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और ये 8 ट्रिक्स मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ट्रिक। तो पहली ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टेक्स्ट को हम जब लिखते हैं और उस पर जब हम मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट लिखा सिटी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट मेरा डिज़ोल्व होके अपीयर हो स्क्रीन पर, तो मैं यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिज़ोल्व लगाएंगे। ठीक है, ये आपने करा तो ये थोड़ा एब्रप्ट सा आ रहा है, उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट करूँगा, इसमें जाऊँगा, इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर ओपेसिटी आपको दिख रही है, ये ओपेसिटी, इस ओपेसिटी में मैं पहला की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पर, जहाँ पर इसकी वैल्यू, इस ट्रायंगल की वैल्यू 100 है। ठीक है, अब मुझे जाना है पहले वाले पे। अब मैं जाता हूँ पहले वाले की फ्रेम पे, यहाँ पर मैं लगाता हूँ दूसरा की फ्रेम, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0। ठीक है जी, अब ये हो गया 0। अब 0 जाने के बाद अब आपने क्या करना है, इस पे जाना है पहले वाले की फ्रेम पे। ये देखिए पहले वाले की फ्रेम पे आप गए, ये आपको पहला वाला की फ्रेम दिख रहा है। इस की फ्रेम पे जाके आपने राइट क्लिक करके इसे करना है ईज आउट। ये ईज आउट आपने कर दिया। अब आपने जाना है इस वाले ट्रायंगल पर। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। अब इस पर ट्रायंगल पर आके अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है जी, अब इसको आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल को बढ़ा देना है। अब ये देखिए कैसे आपका रिवील होके आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है जिसे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ दूसरी टिप की। दूसरी टिप क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपका ऑडियो है और इस ऑडियो में अगर आपने जूम करते हैं तो आप या तो यहाँ जा पाएंगे, या देखिए कर्सर जो मेरा है, ये कर्सर देखिए आप, ये जूम करने के बाद भी मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से, है ना, तो देखिए क्या हो रहा है। इस वाले पॉइंट पर अगर काटना चाहूँ, ये वाले पे, ये वाले पे, तो नहीं काट पाऊंगा। मेरा कर्सर सीधा यहाँ पर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर नहीं काट पा रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस टाइमलाइन के ऊपर यहाँ जाना है और उसे करना है शो ऑडियो टाइम यूनिट्स। ये आपने कर दिया। अब देखिए, अब अगर मैं इसे जूम करता हूँ, देखिए कितना भी जूम कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या करता है, ऑडियो टाइम यूनिट को जूम कर रहा है इंस्टेड ऑफ वीडियो फ्रेम्स को, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है जब आप इंटरव्यू यूज़ में, जब मल्टी कैम यूज़ कर रहे हैं, डायलॉग्स वगैरह जहाँ आपको काटने हैं, तो अब आप किसी भी फ्रेम पे इसको एडिट कर सकते हैं। तो ये वीडियो फ्रेम ना लेके ऑडियो का टाइम यूनिट ले रहा है। अब मैं बात करता हूँ तीसरी ट्रिक की। अब मान लीजिए आपको जैसे ये क्लिप उठानी है और यहाँ रखनी है, तो कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पर गैप आ जाता है। अभी तो खैर गैप नहीं आ रहा है क्योंकि ये मैंने शायद, हाँ, स्नैपिंग ऑन कर रखी थी। स्नैपिंग ऑन करते हैं तब भी अगर आप उठाएंगे तो ये देखिए, ये ऐसे ना हिल जाता है और ये गैप आ जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि एक तो ये ऑन कर लीजिए, स्नैपिंग ऑन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा आराम से। ठीक है, और इसका दूसरा एक तरीका ये है कि आप क्या करिए, ऑल्ट प्रेस करिए और ऊपर वाला एरो की मारिए। ये देखिए, अप एरो की, डाउन एरो की। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ चौथी ट्रिक। मान लीजिए मैं एक टाइमलाइन और बना लेता हूँ। फिलहाल के लिए मान लीजिए इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इस वाली टाइमलाइन पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए मैं ये सारे शॉर्ट हटा देता हूँ और ये यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे मान लीजिए मेरी टाइमलाइन है और भी शॉर्ट्स है, मान लीजिए बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा,
और फिर इस पे जाऊंगा और यहाँ आके पेस्ट करूंगा, है ना। तो मैं ऐसे करूंगा, तो मेरे इसमें 2-3 स्टेप हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसी टाइमलाइन को इसमें दूसरी वाली टाइम में स्टैक कर सकते हैं। स्टैक कर सकते हैं यानी कि मिला सकते हैं। इस वाली टाइमलाइन पे हूँ और इसे उठा के ये जो ब्लू कलर का आ रहा है इस पे छोड़ दीजिए। देखिए एक ऊपर आ गई, एक नीचे आ गई। अब आपने कुछ नहीं करना है, सीधा उठाइए, ड्रैग ड्रॉप, उठाइए, ड्रैग ड्रॉप। आपके कितने 2 स्टेप इसमें बच गए। ठीक है, ये बहुत अच्छी मुझे एक ट्रिक लगती है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपसे 5वीं ट्रिक के बारे में कि आप कलर करेक्शन कैसे करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये शॉट है ना। तो अब मैं जाऊँगा कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग में मैं इसका मान लीजिए एक्सपोजर कम कर देता हूँ, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाता हूँ, वाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और ब्लैक भी थोड़ा सा गिरा देता हूँ, एक मैंने, और एक सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और एक टेम्परेचर दे देता हूँ, इसको मान लीजिए थोड़ा सा वार्म टोन दे देता हूँ। अब ये मैंने वार्म टोन दे दिया। अब मुझे ये जहाँ जहाँ मैंने ये शॉट यूज़ किए, मैंने एक यहाँ यूज़ किया है, एक यहाँ किया है ना, एक यहाँ किया है और एक यहाँ किया है। अब मैं इस पर भी जाके सेम या तो करूँगा, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसे कॉपी करूँगा, इस पर जाके पेस्ट करूँगा, पेस्ट एट्रीब्यूट करूँगा और ओके करूँगा, है ना। तो मेरे पास ये आएगा। फिर मैं इस पे जाऊँगा, तो ये मुझे क्या है, मैनुअली एक एक पे करना पड़ रहा है। ऐसे ना करके अगर आप क्या करें, इसकी भी ये हटा देते हैं अभी, रिमूव एट्रीब्यूट्स, ल्यूमेट्री ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं इसके अगर मास्टर पे ही कलर करेक्शन कर दूँ तो ये मैंने जहाँ जहाँ क्लिप यूज़ की है वो सभी में कलर हो जाएगा। चाहे मैंने ये है, ये मुझे बार बार इन क्लिप्स में करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मेरी ये क्लिप है और मैं जाता हूँ इसके मास्टर में, ये मास्टर में आ गया। अब अगर मैं मास्टर में इसको मैं करता हूँ, एक्सपोजर थोड़ा कम कर देता हूँ, कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, हाईलाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ब्लैक लेवल बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा वाइट बढ़ाता हूँ, और ये सैचुरेशन इसकी बढ़ा देता हूँ, और थोड़ा सा वार्म टोन कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ मैंने ये क्लिप्स यूज़ की थी, ये देखिए ये भी हो गया और ये भी अपने आप हो गया। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ ये जो मास्टर है इस वाले में मैंने क्लिक किया है ना। तो ये अगर आप यहाँ ल्यूमेट्री में देखेंगे तो अगर आप इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ ल्यूमेट्री में देखेंगे तो ये मास्टर पे हो रहा है यहाँ, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप मास्टर पे कर देंगे तो जहाँ भी आपकी क्लिप्स होंगी, जहाँ जहाँ वो क्लिप्स यूज़ हुई हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कलर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सबसे अच्छी लगेगी, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा एडिटिंग प्रोसेस में यूज़ करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये मेरा एक ऑडियो है। अब मैं ऑडियो आपको प्ले करके सुनाता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर म्यूज़िक को ख़त्म करना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये ख़त्म करना है यहाँ पर, और एक मैं चाहता हूँ स्मूथ एंडिंग हो म्यूज़िक की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कट लगाया, इसे डिलीट मार देता हूँ, और यहाँ पर जाके एक कट मैं दोबारा लगाता हूँ और इसका ही कॉपी रख लेता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट दबा के। ठीक है, अब ये मैंने नीचे ला के रख लिया है। अब मैंने ये यहाँ कट लगाया था, इसके बाद मैंने ऑल्ट दबा के इसको मैंने नीचे ले आया। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट 6 मारना है। शिफ्ट 6 मारिए या विंडो में जाके ऑडियो मिक्सर ट्रैक जो है, ट्रैक मिक्सर क्लिक कर लीजिए। अब ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये हमारे ट्रैक्स हैं, फर्स्ट ट्रैक, सेकंड ट्रैक, थर्ड ट्रैक, फोर्थ ट्रैक। ठीक है जी, ये 3 ट्रैक मेरे आ रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा मास्टर आ रहा है। और अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने अपना ऑडियो रखा है सेकंड ट्रैक के अंदर, तो ये मेरा सेकंड ट्रैक है। अब मुझे जाना है सेकंड ट्रैक में, यहाँ पर नन हो रखा है, इसमें आप जाइए रिवर्ब, यानी कि छठा सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6 में जाइए स्टूडियो रिवर्ब। अब स्टूडियो रिवर्ब जब आपने डाल दिया सेकंड ट्रैक में, तो अब यहाँ पर आप जाके स्टूडियो ट्रैक में क्या कीजिए, ये आप सेटिंग कुछ भी कर सकते हैं इसमें,
आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जो मेन चीज़ है, जो आउटपुट लेवल है, वो आपको बता रहा हूँ कैसे ऐड करना है। तो जो आपका ये ड्राई है, ड्राई को आपने करना है 0, वेट को करना है आपने 100, एंटर, ऐसे कर दीजिए बंद। तो अब आप ये म्यूजिक सुनिए। तो इसने क्या किया है कि एक ऑडियो को रिवर्ब ट्रैक बना दिया है। तो अगर आप इसको सोलो सुने, देखिए एक रिवर्ब की ट्रेल जा रही है। एक मैं ट्रिक आपको बोनस ट्रिक बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपने कोई क्लिप हाइड करनी है, तो इसमें प्रीमियर में के अंदर क्या है कि आप जाके अनेबल करिए और डिसेबल कर दीजिए, तो ये ऑफ हो गई। अनेबल डिसेबल, इसकी एक शॉर्टकट की है जो मैंने बना रखी है, और वो आप भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है जो मुझे। इस पे जाइए, 0 मार दीजिए, इसे ऑफ करना है 0 मार दीजिए, इसे मारना है 0 कर दीजिए। तो ऐसे करके आप इसे, ये टॉगल है, ऑन ऑफ हो जाता है, ऑन ऑफ। ये अगर आपने डिफाइन करनी है, आप जाइए कीबोर्ड शॉर्टकट में, यहाँ पर लिखिए अनेबल, ANABLE। अनेबल में मैंने देखिए ये 0, यहाँ पे 0 डिफाइन करा हुआ है। वैसे है शिफ्ट ऑप्शन E, ठीक है। तो आप 0 कर लीजिए, 0 ज़्यादा बेटर है, जो मुझे अच्छी लगती है। तो ये थी मेरी 6 या पता नहीं 7 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। हो सकता है आपके काम आएंगी। अगर आपको अच्छे लगे तो प्यार बांटिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।